जय श्री राम सज्जनों। हमारी ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सज्जनों, आज मैं आपसे धर्म की चर्चा करने वाला हूं। नीलांबुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ सायक महाचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सज्जनों, भारत माता की कोख से उपजे विद्वानों ने, संत महात्माओं ने, ऋषियों ने, ज्ञानियों ने धर्म की चर्चा, धर्म की व्याख्या बड़े ही विराट रूप में किया है। धर्म की चर्चा बड़े ही अच्छे शब्दों में किया है। पर रामचरितमानस में कवि कुल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोक मंगल के निमित्त जिस धर्म की चर्चा किया है वह श्रेष्ठ है। सज्जनों, अपने स्वार्थों की चिंता किए बिना, अपने लाभ हानि की चिंता किए बिना लोक मंगल के कार्यों में लगे हुए मन को ही धर्म के कार्यों में लगने वाला मन कहते हैं। अपने स्वार्थ की चिंता को छोड़कर, अपने लाभ हानि की चिंता को छोड़कर, अपने हित और अनहित की चिंता को छोड़कर किए गए कार्य धर्म के श्रेणी में आते हैं। अपने माता पिता के आज्ञा का पालन, उनकी सेवा करना धर्म के श्रेणी में आते हैं। अपने देश से प्रेम करना, सभी बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने श्रेष्ठ जनों का आदर करना, सदा सत्य बोलना धर्म के श्रेणी में आते हैं। अपने जीवन में अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए चिंता न कर लोक मंगल के लिए लगाए गए सभी कार्यों को धर्म के श्रेणी में रखा जाता है। सज्जनों, महाराजा शिवी ने परोपकार के लिए अपने अंग को काट काट करके तराजू पर तौल दिया था। महर्षि दधीची ने परोपकार के लिए अपने शरीर को दे दिया था। अपने लाभ की चिंता किए बिना महाराजा मोरध्वज ने अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी थी। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने स्वार्थ की चिंता किए बिना सत्य के कारण स्वयं को, अपने आप को बेच दिया था। महाराजा हर्षवर्धन ने अपना सब कुछ दान कर दिया था। अपने लिए किए गए कार्य धर्म के श्रेणी में नहीं आते।
दूसरों के लिए, और वो भी शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार चलने पर, करने पर, रहने पर धर्म की श्रेणी मानी जाती है। शास्त्र विधान के अनुसार जीवन जीने वाला ही धर्म की श्रेणी में माना जाता है। शराब पीना, असत्य बोलना, मांस खाना, रौरो नरकगामी होता है। वह रौरो नरकगामी होता है व्यक्ति जो शराब, मांस का सेवन करता है। हमारे सनातन धर्म में निषेध है। ऐसा करने वाला घोर पापी के श्रेणी में आता है, अधर्मी होता है। इसलिए लोक मंगल के निमित्त किए गए कार्य ही धर्म के श्रेणी में आते हैं। भगवान राम ने भी अपने स्वार्थ की चिंता का ध्यान नहीं दिया था। अपने स्वार्थ के चिंता को उन्होंने दूर कर दिया था। उन्होंने अपने स्वार्थ को छोड़ दिया था। सुखेड़ वैद्य के आने पर, सुखेड़ वैद्य के द्वारा यह कहे जाने पर कि मैं वैद्य दशानन के घर का हूं, किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। हे प्रभु, आपके भाई की दवा मैं कैसे कर सकता हूं? मैं कैसे उपचार कर सकता हूं? क्योंकि आप हमारे राजा के बैरी हैं और मैं महाराजा रावण के यहाँ उनका नमक खाता हूं। मेरे लिए महाराजा रावण भगवान के समान है, ईश्वर के समान है, अन्नदाता हैं हमारे। वो अपने राजा के विपरीत उनके बैरी का साथ देना भी तो धर्म के विपरीत है, राजधर्म के विपरीत है। हे प्रभु, मुझे आप बताएं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वह कार्य कैसे किया जावे? और हे राम, आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जावे। भगवान करुण क्रंदन कर रहे थे, भगवान व्यथित थे, भगवान रो रहे थे। करुणा का सागर ही करुणा में डूब रहा था। दीनों पर दया करने वाला दया की भीख मांग रहा था। अपने भाई के विरह में वह जल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो 12 सूर्य एक साथ भगवान राम पर आक्रमण किए हों। ऐसा लग रहा था जैसे ज्वालामुखी भगवान राम पर अग्नि वर्षा कर रही हो। भगवान राम तड़प रहे थे। उनको इस बात की चिंता थी कि मैं बिना लक्ष्मण के अयोध्या कैसे जाऊंगा। जब लक्ष्मण की माता सुमित्रा दौड़ती हुई मेरे पास आएंगी कि लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या बताऊंगा? अयोध्या वाले दौड़कर आएंगे, लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मैं क्या बताऊंगा? क्या यही बताऊंगा अपने पत्नी के लिए अपने भाई की बलि चढ़ा दी? वह रो रहे थे, वह तड़प रहे थे। सुखेड़ वैद्य से उन्होंने कहा कि अगर आपका धर्म यही है तो आप अपने धर्म की रक्षा करें। जिस धर्म के लिए मैं अपने राज को छोड़ दिया, मेरे पिताजी का मरण हो गया, मेरे प्राणों से भी प्यारा मेरा भाई भरत छूट गया और मेरे धर्मपत्नी सीता का हरण हो गया, उसी धर्म के लिए अगर लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए। हाँ, आवाज अपनी यही होगी, निज धर्म न जाने पाए।
आप अपने धर्म की रक्षा करें। आप लक्ष्मण के प्राणों की परवाह मत करें। विभीषण उठ खड़े हुए, क्योंकि यहां धर्म से धर्म लड़ रहा था। विभीषण ने कहा, सुखेड़ वैद्य, आपके लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। डॉक्टर के लिए, चिकित्सक के लिए, वैद्य के लिए उसके रोगी का ठीक होना उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है। आप किसी देश विदेश के सीमा से परे हो, आपके लिए संपूर्ण देश, संपूर्ण पृथ्वी, जहां तक आपके मरीज हैं वहां तक आपकी सीमा है। आप राजधर्म से नहीं बंधे हो, आप मानव धर्म से बंधे हो। इसलिए मानवता की रक्षा के लिए आप लक्ष्मण का उपचार करो। मानव धर्म से बड़ा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं है। मानवता की रक्षा करना प्रत्येक मानव का धर्म है। भगवान राम ने यहां मानवता की रक्षा की है, मानव धर्म की रक्षा की है। भगवान राम ने स्वयं अपने स्वार्थों की बलि चढ़ा दी है। भगवान राम ने अपने भाई के जिंदा होने के लिए सुखेड़ वैद्य से नहीं कहा। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण को मरने दो, अपने धर्म की रक्षा करो। धन्य है भगवान राम। भगवान राम ने जीवन भर लोक मंगल के कार्यों में ही अपना जीवन बिताया है। वन वन टहल टहल कर, भटक भटक कर उन्होंने लोक मंगल का काम किया है। इसलिए भगवान राम पूजनीय हैं। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय श्री राम।